तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निफ्टी की एक नई फ्रेश एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल जो लेवल्स दिए थे वो एक एक्यूरेट हिट हुए हैं। पहले मैं ये प्रीवियस लेवल्स डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे लास्ट डे यहाँ पर 1 जनवरी को जो यहाँ पर सेलिंग हुई थी, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लेवल के जस्ट इस लेवल के नीचे में मैंने आप लोगों को इस लेवल के डे लो के नीचे में सेलिंग करने के लिए बोला था। 48,050 के लेवल के नीचे मैंने आप लोगों को सेलिंग करने का बोला था कि अगर वापस इस लेवल के नीचे निकलता है तो आप लोगों को डाउन साइड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो लेवल्स हैं मैं आपको कल वाली वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने आपको डाली हुई थी आप लोगों के लिए। ट्रेडर्स, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैंने यह न्यू चैनल क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो को केवल 118 लोगों ने वॉच किया हुआ है। मैंने जस्ट न्यू चैनल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को हमारे लेवल्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों के ऊपर है। तो ट्रेडर्स, मैंने आप लोगों को 48,050 का लेवल दिया होता है कि इसके नीचे निकलता है तो सबसे पहले डाउन साइड में आपको 47,831 का लेवल दिखाएगा, और इसके नीचे भी आता है तो 47,630 का लेवल आप लोगों को यह दिखा सकता है। तो ट्रेडर्स, मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे, कहाँ तक यह गिरा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडर्स, अगर आप लोग देखेंगे यह जो लेवल्स है आज के, यहाँ 47,685 के लेवल के आसपास तक यह गिरा हुआ है। जैसे ही यह 48,050 का लेवल यह तोड़ता है तो ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिलती है। एक्यूरेट लेवल अभी हिट नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पर जितनी मार्केट में स्ट्रेंथ थी उतना मूव हमें देखने को मिला है। जस्ट आप लोग देख सकते हैं हमारी द्वारा दिए गए लेवल्स की आप लोगों के पास सामने जस्ट एक्यूरेसी है। निफ्टी 50 में भी मैंने आप लोगों को सेम लेवल्स दिए हुए थे। एक मिनट में निफ्टी 50 का आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूं। जस्ट यहाँ पर लोडिंग लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है पर तो ट्रेडर्स, आप लोग निफ्टी 50 का देख सकते हैं कि 21,000 एक मिनट में चार्ट लगा लेता हूँ निफ्टी 50 का सबसे पहले क्लियरली, उसके बाद हमें दिखाई देगा। ये देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था सेलिंग के लिए। जस्ट यहाँ पर डे लो के नीचे यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 1 जनवरी का जो डे लो था, हाँ 1 जनवरी का डे लो जो था ये था 21,680 से लेकर के यहाँ पर 75 के आसपास का। जैसे ही यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ 2 जनवरी को डे लो टूटा, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे एक्यूरेट मार्केट यहाँ पर जो हमारे लेवल्स थे वो हिट किए हुए हैं। आप लोग देखेंगे कि हमारे द्वारा जो दिए गए टारगेट थे वो सबसे पहला जो टारगेट था वो ये वाला था। आप लोग देखेंगे 21,580 के आसपास का ये टारगेट मार्केट ने हिट करने के बाद सबसे पहला टारगेट मार्केट ने हिट किया है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कल वाली वीडियो चल करके। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद आप लोग देखेंगे 21,580 से लेकर के 90 के आसपास का जो यह जोन था, मैंने आप लोगों को सबसे पहला टारगेट ये वाला दिया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला टारगेट ये वाला था। मार्केट ने आप लोगों के सामने मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखेंगे पहला टारगेट मार्केट ने हिट किया, उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने टाइम दिया, उसके बाद सेकंड टारगेट भी हिट कर सकता था, लेकिन लगभग यहाँ पर मार्केट ने हमारे द्वारा दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है। जस्ट हमने न्यू चैनल क्रिएट किया है तो आप लोग यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी आप लोगों को पता चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग खुद ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अभी हमें बाइंग और सेलिंग किस किस लेवल्स पे करनी है सबसे पहले वो समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट ओपन कर रखा है। तो अभी आप लोग देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। अभी हमें सेलिंग किस लेवल पे करनी है, बाइंग किस लेवल पे करनी है, वो हम सबसे पहले आइए समझ लेते हैं। तो ट्रेडर्स, अभी जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो है ये वाला एरिया। तो ट्रेडर्स, अगर आप लोग समझेंगे तो यहाँ पर लगभग इस वाले सपोर्ट के आसपास अभी मार्केट अगर यहाँ पर 47,425 के लेवल के आसपास आता है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है, और उसके बाद अगर ये फिर से इसको सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम पोर्ट साइड में यहाँ पर जो है प्लानिंग करेंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर प्राइस आता है 47,425 के सपोर्ट के आसपास और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद रेंज को अगर फिर से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हम कॉल साइड में जो है टारगेट लेंगे। ऊपर की साइड में जो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा लगभग हमारा ये वाला एरिया। ऊपर की साइड में सबसे पहला जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 48,644 का।
48,644 का सबसे पहला ऊपर की साइड में टारगेट होगा। और अगर प्राइस आप लोगों को इस लेवल के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देता है तो आप लोगों को सेकंड टारगेट ये वाला अचीव करवा सकता है मार्केट। कौन सा? 461 का। यानी ये दो टारगेट्स आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइस आता है या तो थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पर एक रेंज बनाए और यहाँ पर या फिर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो ऊपर की साइड में आपको 48,064 का या फिर 48,461 का, ये दो टारगेट्स आपको मार्केट अचीव करा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाती है और रेंज को फिर से सपोर्ट साइड में ब्रेक डाउन दे देती है तो फिर आपको फिर से मार्केट जो है डाउनफॉल करती हुई नजर आएगी। डाउन साइड में जो सबसे पहला सपोर्ट आप लोगों को दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको सबसे पहले ये वाला 47,425 के लेवल के नीचे यदि मार्केट आती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा डाउन साइड में वो होगा 47,176 का। और इसके नीचे भी यदि मार्केट डाउनफॉल कंटिन्यू करती है तो फिर जो नीचे इसके नीचे भी सपोर्ट होगा वो होगा ये वाला एरिया 46,927 का। यानी लगभग 47,000 के आसपास अगर ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक डाउन करती है तो सबसे पहला सपोर्ट होगा 47,176 का। उसके बाद में 46,927, यानी लगभग 47,000 के अप्रॉक्स ये दो टारगेट्स आपको मार्केट डाउन साइड में दिखा सकती है। तो क्लियर है। निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स आप लोग देख लीजिए। इन लेवल्स पे आप लोग यहाँ पर क्या है ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 के कौन कौन से लेवल्स रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडर्स अभी हमने निफ्टी 50 का जो है चार्ट ओपन कर लिया है। मस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका अभी सपोर्ट है करंटली वो है लगभग आज के डे लो का। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर यह वापस से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ से फॉल आया है, यहाँ से इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर इसका अच्छी रैली देखने को मिली है। तो अगर यह कल के दिन में 21,552 के लेवल के नीचे अगर ये वापस से ट्रेड करना चालू करता है तो फिर डाउन साइड में आपको सबसे पहला जो सपोर्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा एग्जैक्ट ये वाला एरिया, देख लीजिएगा 21,152 के लेवल के नीचे 50 पॉइंट्स का आपको टारगेट मार्केट सबसे पहले दिखाएगी यहाँ तक का। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो फिर और ज़्यादा आपको फॉल कंटिन्यू करता हुआ जो मार्केट है वो दिखा सकता है। कौन कौन से टारगेट्स मिलेंगे इसके नीचे? इसके नीचे जो टारगेट होगा वो आप लोगों को दिखाई देगा ये वाला एरिया 21,408 का। यानी लगभग आप लोगों को 100 पॉइंट्स के टारगेट मार्केट आप लोगों को दिखाएगी। अगर यह 21,494 का सपोर्ट अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन करती है तो फिर 21,400 के आसपास का लगभग आपको 100 पॉइंट्स का टारगेट मार्केट दिखाएगी। लेकिन ट्रेडर्स मान लीजिए कि अगर यह इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाते तो यहाँ से अगर वापस से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देती है ऊपर की साइड में तो ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो है सबसे पहला रेजिस्टेंस है 21,673 का। 21,673 का सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको मार्केट दिखाएगी। और इसके बाद में अगर यह वाला रेजिस्टेंस भी प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर इसके बाद जो रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखाई देगा वो दिखाई देगा लगभग हाँ ये वाला एरिया, ये पूरा जोन है। आप लोग जोन को मार्क कर लीजिएगा कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस भी प्रॉपर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको 21,764 से लेकर के 21,800 के आसपास का जो जोन है वो मार्केट आपको ऊपर की साइड में दिखा सकती है। अभी लाइफ टाइम हाई जब ब्रेकआउट होता है 21,800 का, उसके बाद हम देखेंगे कॉल साइड में क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो ट्रेडर्स ये लेवल्स हैं जो आप लोग देख लीजिए कि इन लेवल्स पे आप लोगों को अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, तो आप लोग इन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो हमारे लेवल्स दिए गए थे एक्यूरेट हिट हुए हैं। आप लोग यहाँ पर लाइव एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। जस्ट न्यू चैनल है इसलिए लोग यहाँ पर थोड़ा सा संकोच खा रहे हैं, लेकिन आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारे द्वारा दिए गए लेवल्स की एक्यूरेसी। एजिलस डायग्नोस्टिक्स लाइव प्रूफ आपके सामने है तो आप लोग देख सकते हैं। ट्रेडर्स सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप